प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण नीलोखेड़ी शहर इन दिनों कांग्रेस घास की चपेट में आता दिख रहा है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर कांग्रेस घास दिखाई न दे रही हो। सड़क मार्गों, फुटपाथ, पार्कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर घास दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह घास शहर में चर्म रोग जैसी बीमारियां पैदा कर सकती है। शहरवासी भी हैरान है कि नगरपालिका की शहर के प्रति इस तरह की अनदेखी क्यों अपनाई जा रही है। इस घास को खत्म करने की दिशा में दवाइयों का छिड़काव व जरूरी इंतजामों का अभाव बरकरार है। सुबह शाम फुटपाथ पर सैर करने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि फुटपाथ पर कांग्रेस घास का ही कब्जा हो चुका है। इन हालातों में लोगों को मजबूरन फुटपाथ छोड़कर सड़कों पर सैर करनी पड़ रही है, जो किसी भी समय नुकसानदायक साबित हो सकती है। यही नहीं, कपड़ों के साथ कांग्रेस घास के फूल चिपक कर घरों तक पहुंच रहे हैं, जो कहीं न कहीं चर्म रोग को बढ़ावा देने के समान है। जनहित में यह जरूरी समझा जा रहा है कि करोड़ों का बजट रखने वाली नगरपालिका शहर में स्वच्छता के मद्देनजर कांग्रेस घास को खत्म करने की दिशा में समय रहते प्रभावी प्रयास शुरू करें। कहीं न कहीं कांग्रेस घास शहर की खूबसूरती पर भी धब्बा बन चुकी है। तेजी से फैलने वाली गाजर घास को कांग्रेस घास के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि 1950 में जब अमेरिका से मिले PL 480 किस्म के गेहूं को भारत मंगवाया गया था, तब गेहूं के साथ ही यह घास भारत पहुंच गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोर्स है। यह पौधा तेजी से उगकर वातावरण, मानव जीवन तथा पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या बन जाता है। इसे विनाशकारी भी कहा जा सकता है क्योंकि यह पशुओं के लिए भी घास चरने जैसी जगहों व चारगाहों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस घास का हर पौधा 1000 से 5000 तक छोटे छोटे बीज पैदा करके फसलों की पैदावार में 40% तक कमी कर देता है। एलर्जी व बुखार जैसी बीमारियां भी इससे फैल सकती हैं। हाँ जी, ये सर ऐसा है, ये जो भी बूटी है, ये बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं ना, हॉस्पिटल में जा के बस दवाइयाँ ले आनियाँ, और ये सब इन्हीं की मेहरबानी है जो ये बूटी खड़ी है। ना तो इसकी सफाई होती है और ना ही कुछ इनका कोई बंदोबस्त हो रहा है। बस आते हैं, वो उनको क्या है जी, ये तो अपना पेट भरने के लिए सब होशियार हैं। जितने MC हैं शहर के, किसी का भाई हम तो हमारे से वोट ले जाते हैं और कहते हैं जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये क्या प्रशासन है और ये क्या ये अपना MC दादागिरी दिखाने, पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ होते हैं। ना तो कुछ काम करते हैं, ना कुछ मतलब ये कुछ सफाई वाला या रहने सहने के लिए कुछ अच्छा प्रबंध करते हैं। क्या कहना है जी, पोल्ट्री रेली सड़क पे कांग्रेस घास ने साम्राज्य बनाया है जी? देखो सर, नगर पालिका के अंदर करोड़ों रुपए का बजट आता है सफाई के लिए। उसके बाद भी आपके सामने ये हाल है, जहरीली घास लगी हुई है। इससे दमे की बीमारी, एलर्जी और भी मच्छर, मतलब बीमारी का घर है। करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी आप देख सकते हो, कुछ टाइम पहले ही सरकार ने करोड़ रुपए लगा के यहाँ टाइलें लगाई थी। टाइलों के ऊपर सारा घास 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 हुआ पड़ा है। मतलब जो इस वार्ड के पार्षद है उसका ध्यान ही नहीं है इसके ऊपर। और सड़क का हाल देखो, इसके नीचे सड़क थी वो भी निकल आई है। ऊपर सड़क तो दूर की बात है, नीचे सड़क भी निकल आई है, वो भी टूटने वाली है। थोड़े टाइम के बाद तो यहाँ पे पैदल चलने का वो भी नहीं बचेगा। क्या मांग है जी आपकी? मांग यही है, हमारे शहर का विकास हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जनता इन्हें देगी दोबारा मौका जी? देखो, जनता को काम के आधार पे ही वोट देना चाहिए। अब बिल्कुल जिसने जो काम कराया उसी को वोट दे, जिसने काम नहीं कराया उसको बिल्कुल वोट मत दे। काम के आधार पे वोट दे। सबसे पहले नमस्कार। मैं आपका जो दर्शकों का और आपका ध्यान जो है इस समस्या के ऊपर दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो पोल्ट्री एरिया नीलोखेड़ी में GT रोड से पुलिस चौकी के सामने से होते हुए जो मेन सड़क, ये मुख्य सड़क आ रही है, इसके साथ में ये जो इसको पार्क कहूँ, पार्किंग कहूँ, या जो भी नगर पालिका ने लाखों का बजट, करोड़ों का बजट पूरे शहर पे खर्च किया है, उसके बाद जो है उसके रख रखाव पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे कांग्रेस घास उगी हुई है। टाइलों के बीच में से जो है ये घास है जो ये हो गया है। कितनी गंदगी, यहाँ पे नालियों का बुरा हाल है, यहाँ पे मच्छर मक्खी, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ आम जनता को, उल्टा बल्कि नुकसान हुआ है। यहाँ से मच्छर मक्खियाँ जो है बीमारियाँ ही फैलाती हैं। अव्यवस्था का आलम है। चाहे इसमें सड़क की बात करूँ, इसमें ये इन्होंने
प्लास्टिक की परत जो लगवाई थी ये सारी उखड़ चुकी है। खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका के सभी पार्षदों से और इवन अधिकारियों से ये निवेदन है कि इस तरह का काम न करें। अगर किसी काम का आपने इनिशिएटिव लिया है तो उसके रख रखाव की भी और उसको बनने के बाद उसका जो है ध्यान रखें, ताकि आम नागरिक जो है परेशान ना हो, बेवजह वो बीमारियों से ना घिरें। और मौजूदा सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, उनका तो एक नारा भी है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। मुझे नहीं लगता कि वो इस नारे पे जो है मतलब कायम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने सदस्य भी सुने हैं जो स्वच्छ भारत मिशन का कोई चेयरमैन है, कोई डिप्टी चेयरमैन है, वो आके यहाँ राजनीतिक रूप से तो अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का नीलोखेड़ी में कोई असर दिखाई नहीं देता। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि पूरे नीलोखेड़ी शहर की जो है सुचारू रूप से स्वच्छता की जो है एक विशेष उस पर कुछ अभियान चलाया जाए और उसका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। कांग्रेस की घास उगी पड़ी है आपके मोहल्ले में, क्या कहना है? देखो ये ना शहर की मेन सड़क है और कई बार नगर पालिका में हमने शिकायत भी कर रखी भाई ये बीमारी का घर है, पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब भी आएंगे 2-4 अपना काटे गए तो ये काटने से कभी ठीक वो पूरी होती नहीं। जब भी काटते हैं तो 4 दिन पीछे फिर हो जाती है। तो इसमें एक दवाई आई हुई है, पहले वो कई जगह लगवाई भी उन्होंने, कमेटी के पास है और सबको साधना है। अगर करवाना चाहे तो ये तो जरूरी है जी। इसके लिए बल्कि मोहल्ले वाले भी एहतजाज करते हैं कि ये कांग्रेस घास तो देखो बीमारी है नहीं। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही जी? ना कोई ध्यान नहीं दे रही। जब बोलते हैं कभी ना करी नहीं और काम करा नहीं। इतने कर्मचारी होने के बावजूद भी सड़कों का यही हाल है, घास ही घास खड़ी है चारों तरफ। जहाँ मर्जी चल जाओ, कोई भी सड़क पे ऐसी जगह नहीं है जहाँ घास ये कांग्रेस घास ना हो। क्या गुजारिश करोगे आप इनसे? हम तो ये गुजारिश करेंगे कि इस पर पूरा ध्यान दिया जाए। जो मेन सड़कें हैं कम से कम वहाँ तो शहर में एंट्री करते ही कांग्रेस घास ही घास, इधर देखो उधर घास, उधर देखो उधर घास। तो इसके लिए ध्यान दिया जाए, हम ये विशेष ध्यान दिया जाए।